आम सभा होता है। आम सभा में वार्ड सदस्यों को बुलाया जाता है, योजना जो भी सामने आती है उस पे काम किया जाता है। लेकिन बिना आम सभा के ही आप काम कर देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अभी कल एक आज ही एक पेपर में हम पढ़ रहे थे जिसपे आप पे एलिगेशन लगाया गया है आपके उप मुखिया के द्वारा, सुरेंद्र सिंह के द्वारा, कि आप वार्ड सदस्यों को सूचना नहीं देते हैं और बुला लेते हैं, बुलाते नहीं है। समृद्धि न्यूज चैनल में अशोक तिवारी अभी कुल्हड़िया पंचायत में है और कुल्हड़िया पंचायत में एक खबर देखे थे तो मुझे लगा कि मुखिया जी से बात करनी चाहिए। उस खबर पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के वर्तमान मुखिया विनय सिंह जी, एक वार्ड सदस्य भी है। क्या नाम है आपका? अजीत जी है, अजीत कुमार ठाकुर। सबसे पहले मुखिया जी स्वागत है। आपके भी चैनल को स्वागत है मेरा। क्या कहेंगे, चूंकि हमें जहाँ तक लगता है कि 2 साल 2.5 साल गुजर गए, लगभग 3 साल। इस 3 साल में आपके, यदि पंचायत की हम बात करें तो आपने अभी तक विकास कार्यों में क्या क्या किया है? पहले तो 3 साल में 2 साल सरकार के द्वारा फंड ही नहीं आया और जिस साल 21 में हम लोग जीते थे तो 70-75 लाख रुपया करीब हमारे पंचायत में था, जिसमें 40 से 45 लाख का नाली का निर्माण करने का काम किए और एक सार्वजनिक जगह था दुर्गा माँ का मंदिर के पास, तो हमारे पूर्व मुखिया थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, 20 साल पहले वो आधा फेवर ब्लॉक हुई थी, वो सार्वजनिक जगह था, वहाँ हमारे माँ बहन सभी लोग एकत्रित होते हैं किसी समारोह में, पूजा में, उसको कराने का काम किए। और इस तरफ भी सार्वजनिक जगह था जो 20 वर्षों से वहाँ शादी विवाह में सम्मानों में न ठहरता था, तो एक तरफ वो ढलाई किया हुआ था, एक तरफ गड्ढा था, तो उसको भी हम फेवर ब्लॉक करने का काम किए। और करीब 4-5 वार्ड में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार करने का काम किए और पुस्तकालय भवन का भी जीर्णोद्धार किए। ये सारी व्यवस्था जो है 20 साल से जो मेरे पंचायत का जर्जर स्थिति था, हर घर का पानी जो है नाली में निकलता है और नाली का बहुत ही दुर्गम स्थिति था, उसको हमने ज्यादा प्रयास किया है दुरुस्त करने का, और भी बहुत काम बाकी है, कुछ समय मिलेगा और उसको करने का हम प्रयास करेंगे। आम सभा होता है, आम सभा ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अभी कल एक आज ही एक पेपर में हम पढ़ रहे थे जिसपे आप पे एलिगेशन लगाया गया है आपके उप मुखिया के द्वारा, सुरेंद्र सिंह के द्वारा, कि आप वार्ड सदस्यों को सूचना नहीं देते हैं और बुला लेते हैं, बुलाते नहीं है और आम सभा कर देते हैं। कहाँ तक क्या सच्चाई है? नहीं, गलत बात है। आम सभा का सूचना हमारे ग्रुप कुल्हड़िया वार्ड मेंबर का ग्रुप है, उसमें हम विधिवत लिख कर भेजे थे और उसमें कमेंट भी किया गया वार्ड सदस्य उप मुखिया के द्वारा कि हम लोग सिर्फ वार्ड सदस्य हस्ताक्षर 15 अक्टूबर 26 जनवरी 2 अक्टूबर को हस्ताक्षर करने के लिए ही है, तो हम तो सरकार है नहीं, सरकार नीतिगत फैसला करती है। अगर अगले 7 नीचे अगले पूर्व में जाइए तो सरकार ने नीचे लिया था 7 नीचे वार्डों के द्वारा कराया जाएगा, तो सब लोगों को मिला। अब सरकार फैसला अधिकार दे ही नहीं रही है तो उसमें मुखिया का क्या दोष है? और आम सभा में हर लोगों को सूचना दिया जाता है, ये सब निराधार है और उसका मेरे पास प्रूफ भी है। कितने न्यूज चैनल हमको कांटेक्ट किए और उनको हम स्क्रीनशॉट भी भेजे, लेकिन ये जो लोग बिना कांटेक्ट किए न्यूज निकाले, ये तो लोकतंत्र कहते हैं और उस पर कार्रवाई होना भी चाहिए। क्या हो सकता है? आपसे पूछा भी लोग ने? हमसे बात भी नहीं हुई और न्यूज में निकाल दिया लोग। अच्छा, और आप सबको सूचना दिए? दम उसका तो मेरे पास प्रूफ है। उसका प्रूफ है? हाँ, वो कमेंट्स भी किया है लोग। एक 26 अक्टूबर 26 जनवरी 2 अक्टूबर 15 अगस्त को वार्ड सदस्य हस्ताक्षर करने के लिए है। अच्छा, आम सभा में कितने लोग आए? 30-40 आदमी थे। 30-40 आदमी जी। उसमें वार्ड भी थे?
नहीं, वार्ड लोग नहीं आया। अब जैसे ही हमारे वार्ड सदस्य हैं, हम्म। सब लोग अपने काम में व्यस्त है लोग। अच्छा, हाँ। अजीत जी, जी अजीत कुमार ठाकुर नाम हुआ। जैसे कि मुखिया जी का कहना है कि आम सभा हुआ था तो मैंने वार्ड लोगों को सूचना दिया था। आपको सूचना मिली थी क्या? जी सर, सूचना मिली थी। सूचना मिली मैंने किसी अपने कारणवश नहीं जा पाया। लेकिन सूचना मिली थी। जी, सूचना मिली थी। देखिए मामला क्या है नहीं है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, चूंकि बात पंचायत की है। और पंचायत में यदि देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ भूमिका में मुखिया होते हैं। विनय सिंह जी से हमें लगा कि नहीं बात करना चाहिए, चूंकि पेपर में हमने पढ़ा तो हमें लगा कि पूछना चाहिए। हालांकि इनको आक्रोश था कि हमसे बिना पूछे, और खैर इनके पास प्रूफ भी है कि मैंने लोगों को सूचना दिया था और लोगों ने इसका रिप्लाई भी दिया था कि हम सिर्फ साइन करने के लिए नहीं हैं। तो अब क्या है नहीं है ये तो बात की चीज़ है, लेकिन जिस तरह एक अटूट विश्वास दिख रहा है इनका कि हम लोगों के सहमति से साथ दें, और सच्चाई भी है कि बिहार सरकार नहीं चाहेगी, ये क्या कर सकते हैं। बिहार सरकार ही चाहेगी, बिहार सरकार चाह देगी कि वार्ड काम करे तो वार्ड काम करेंगे। बिहार सरकार चाहेगी कि नहीं मुखिया जी के माध्यम से काम हो तो मुखिया जी तो खैर क्या कहेंगे आप विकास कार्यों के बारे में, या और भी जो ये तो पंचायत में विकास बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक कुटीर परिस्थिति में लोग चाह रहे हैं कि पंचायत का विकास बाधित हो, लेकिन ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। और सरकार जो अधिकार दी है उसके तहत नियमानुकूल कार्य होगा। जी बिल्कुल। तो चलिए लगातार खबरों के साथ बने रहिए, और विकास कार्यों की और भी कुछ गतिविधियां होती है, और यदि लगे कि नहीं मुखिया जी का काम सराहनीय है तो आप कमेंट करें। यदि कहीं पे आपको लेकिन परंतु दिखता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुखिया जी से हम अपने सवालों को, आपके सवालों को इन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकें। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।